नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट 1 जो कि मैट्रिक एग्जाम 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैट्रिक एवं इंटर एग्जाम का बेस्ट तैयारी कराया जाता है। तो चलिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुल 40 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन में है, ए में है लाल सेना, बी में है कार्बोनरी, सी में है फिलिप हेटारिया और डी में है डायट। तो इसका सही आंसर है कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन में है, ए में है पीने का बर्तन, बी में है पानी रखने का मिट्टी का पात्र और सी में है रूस का सामंत और डी में है रूस का सम्राट। तो इसका जो सही आंसर है वो है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में है क्रांतिकारी आंदोलन, बी में है धार्मिक आंदोलन, सी में है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन और डी में है बुद्धिजीवी आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रांतिकारी आंदोलन, यानी ए जो है वह सही आंसर है। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी आंदोलन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में है 1920 में, बी में है 1922 में और सी में है 1924 में और डी में है 1926 में। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, 1920 में तुर्की में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। यानी भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो तुर्की में हुआ। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलकाता में, यानी ए। 1917 ईस्वी में भारत में जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कोलकाता में हुआ। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, श्रमिक वर्ग, यानी ये जो है वो राइट आंसर है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेशम मार्ग, यानी बी। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, रेशम मार्ग से। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका तो आंसर सभी जानते हैं, महात्मा गांधी को जाना जाता है, यानी सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में है उद्योगपति वर्ग, ए में है उद्योगपति वर्ग, बी में है पूंजीपति वर्ग, सी में है श्रमिक वर्ग और डी में है मध्य वर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, मध्य वर्ग। मतलब कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग, यानी डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है
समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी इसका जो सही आंसर है बी है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है सी, मतलब इकहरी शासन व्यवस्था जो है वह संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो 13 को जो राइट आंसर है वो है डी, यानी जयप्रकाश नारायण ने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया। सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ए, कानून के समक्ष समानता जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 14 का राइट आंसर ए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है प्रस्तावना, यानी इसका सही उत्तर है प्रस्तावना। ये जो है ये सही है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की, तो की गई है तो प्रस्तावना में की गई है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 15वीं लोकसभा, यानी बी जो है वह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो है डी, भारतीय जनता पार्टी दल जो है वह राष्ट्रीय दल है। 17 का राइट आंसर डी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा ए, मतलब राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो सही आंसर क्या है, 3। ये जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है जेड गुडी, इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, जो कि रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। कब हुआ था, मध्य युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। तो इसका जो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी जमशेदपुर जो है वह अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से एक मात्र नियोजित नगर था। ओके, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो इसका जो सही आंसर है वह जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। ठीक है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। राइट आंसर ए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो 24 का जो राइट आंसर है वह है राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो 25 का जो सही आंसर है वह है हिमालय क्षेत्र में। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है, हिमालय क्षेत्र में। सही आंसर ए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौवड़ झील स्थित है। तो 26 आंसर का जो सही है
26 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, यानी बेगूसराय जिला में। राइट आंसर सी। कौवर झील स्थित कहाँ है? बेगूसराय जिला में। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पटना, यानी संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वह पटना नगर में स्थित है। राइट आंसर डी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। इसका सही आंसर क्या है? सी। निम्नलिखित में से सड़कों का एक वर्ग नहीं है तो वो कौन है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ओके। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकसित। जिस भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह विकसित देश कहलाएगा, यानी ये सही आंसर बी। 29 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो है गोवा। गोवा को जो है, गोवा मतलब भारत के गोवा जो राज्य है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 30 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो 31 का जो राइट आंसर है वो है डी। उत्पादन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? यह तो सभी जानते हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो वह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा को मुख्य स्रोत जो है वह कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कोका कोला। कोका कोला कंपनी जो है सो खरीद लिया, तो इसलिए 34 का सही आंसर हो जाएगा ए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है फसल को भी होगा बाढ़ से, पशुओं को भी होगा नुकसान, भवनों को भी होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो उपरोक्त सभी को। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा संचार टावरों की दूरी। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठंड पानी का डालना चाहिए। 37 का सही आंसर हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। राइट आंसर ए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। बी जो है राइट आंसर है और यह क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ओके, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो 39 का जो राइट आंसर है वो है डी, यानी उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है बिहार का। ठीक है, ओके। 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो इसका जो सही आंसर है ए में है सांप्रदायिक दंगे, और बी में है आतंकवाद, सी में है महामारी, और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो डी, उपयुक्त सभी।
अगर यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। गुड बाय।